राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आज लेके आ गई हूँ छोटा सा ब्लॉग। तो काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे और मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं छोटे से भजन ही डाल रही थी। तो यहाँ देखिए मैंने आज शूट कर लिया है। तो यहाँ एक खट्टी मंगा ली है, जो साबुत मूंग होती है ना गलाने के लिए सुबह नाश्ते के लिए, तो वो मंगा ली थी। तो इसे स्टॉक करने के लिए इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना उसमें चीज़ बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो मैं अक्सर कर अपनी किचन में जो भी दालें हों, छोले वगैरह, ये ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें मैं 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के और अच्छे से पूरे में हाथों से ऐसे मल के और उन्हें डिब्बे में भर के रख देती हूँ, जिससे कि आप इनमें कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। तो मैं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि किचन के छोले हुए, राजमा हुए, उड़द की दाल हुई, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो मैं अक्सर कर पहले मेरे भी मतलब मैं नहीं जानती थी, तो मुझे किसी ने बताया और जब से मैं अपने घर पर यही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं वही चीज़ बताऊँगी जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं ज़्यादातर किचन में जो भी दालें हैं तो मैं अक्सर कर तेल लगा कर ही रखती हूँ। मैंने काफ़ी सारी जैसे कि लौंग वगैरह ये डाल के देख ली है, तो कुछ दिनों तक सही रहता है, लेकिन बाकी उसके मतलब थोड़े दिनों बाद ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन ये जो तेल का वो है नुस्खा, वो बहुत ही सटीक नुस्खा है। तो फ्रेंड्स मैं अक्सर कर दाल वगैरह ये जो भी जल्दी से ख़राब होने वाली चीज़ें होती है ना उनमें मैं तेल लगा कर ही रखती है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ट्राई करना, जो भी चीज़ है आपको जो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो एक बार सरसों का तेल 1 या 2 चम्मच हाथों पे ऐसे मल के सारी चीज़ों पे जो भी आपको रखनी है स्टॉक करके ज़्यादा मतलब, तो तेल लगा के देखिएगा और बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने स्टॉक करके डिब्बा साफ़ करके और वो सरसों का तेल लगा के मैंने रख दिया है। और उसके बाद मतलब मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स बाहर की जो गैलरी वगैरह है वो मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं आई थी किचन में। तो फ्रेंड्स कुछ भी मतलब रात में पूरी किचन को साफ़ करके डाल ही दो, लेकिन मॉर्निंग में उठोगे तो कुछ ना कुछ बर्तन हो ही जाते हैं। तो बच्चों के घरों में ना थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये परात में मैंने अभी मूंग को मतलब तेल मिक्स किया था, तो ये हो गई। और जो एक बार मैं चाय पी चुकी हूँ, गर्म पानी पी चुकी हूँ। तो मतलब सबसे पहले तो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ और अच्छा भी रहता है। थोड़ा सा मैं अपनी जो गैलरी में ही मॉर्निंग में वॉक कर लेती हूँ, और थोड़ी भी जो भी मुझे एक्सरसाइज वगैरह मतलब करनी होती है, तो मैं अपनी गैलरी में ही बैठ के जो सुबह का जो नज़ारा होता है, मतलब एकदम ताज़ा हवा होती है, उसमें मतलब उठ के एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। या फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। तो फ्रेंड्स जल्दी उठ के और जल्दी उठना सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एक तो जल्दी उठने से अपना टाइम जो काम होता है वो टाइम से होता है, और अगर टाइम और अपनी सेहत भी अच्छी बनी रहती है और शरीर एकदम फुर्ती से रहता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड अभी 6:30 बजे हुए हैं, तो मेरी गैलरी साफ़ हो चुकी है और जो मेरे कपड़े थे धोने वाले वो मैंने अपनी बाल्टी में गला दिए हैं थोड़ा सा सरफ डाल के। और यहाँ थोड़ी सी मूंग मैंने निकाल ली है, क्योंकि जो आज मूंग मैंने जो कल गलाई थी उसमें जो कुलाव हो गए थे छोटे छोटे, परसों गलाई थी सॉरी, तो उसमें मैंने फ्रीज़ में रख दिया था टिफ़िन में बंद करके, तो उसमें छोटे छोटे कुलाव हो गए हैं। तो आज मैं उन्हें छौंक दूँगी और ये मैंने अभी गला दी है थोड़ी सी, तो ये इसमें परसों तक छोटे छोटे कुलाव हो जाएंगे। तो आप सभी को तो मालूम ही है कि मॉर्निंग में जो कुलाव वाली जैसे कि चना हो, मोठ हो, मूंग हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है और बच्चों के लिए भी अच्छी होती है। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे ऐसी चीज़ें खाना बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन चीज़ को बहुत अच्छी तरीक़ा से और बहुत ही मतलब ऐसा कि मतलब सोचना पड़ता है कि बच्चे किस तरीके से खा सकते हैं।
तो अगर आप इसी को डेकोरेट, जैसे कि टमाटर हो, खीरा हो, थोड़ी सी मतलब हरी मिर्च हो, नींबू वगैरह, और अगर ना खाएं तो वैसे एक्चुअली में हमारे मॉर्निंग में प्याज व्याज कुछ नहीं खपती है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी किचन का काम तो हो चुका है पूरा प्रॉपर। तो यहाँ जो भी मुझे काम करना था किचन का तो साफ़ हो चुकी है, मतलब स्लेब वगैरह, गैस वगैरह सभी कुछ पहुँच दिया है। और यहाँ मुझे नीचे सफाई करनी है, तो बच्चों की जो नाश्ता है वो मैं प्रॉपर्ली तैयार कर लेती हूँ मॉर्निंग में। तो ये काम मुझे मुझे मेरी आदत है, मेरी हैबिट में है कि मुझे मॉर्निंग में कुछ भी काम करना हो, जैसे कि मुझे साफ़ सफाई करनी हो या क्लीनिंग करनी हो, कपड़ों की प्रेस वगैरह, या ऐसे काम मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ऐसे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, मेरी तो आदत है, जैसे जैसे अगर मैं नहा के कुछ ज़्यादा काम करूँ तो मेरे से, सही बताऊँ अपने दिल की बात बता रही हूँ, नहाने के बाद और खाने के बाद मेरे से काम ज़्यादा नहीं होता है, फिर तो एकदम आलस होता है। तो एक्चुअली मैं आप सभी को बता ही दूँ कि दोपहर का खाना भी मैं जब खाती हूँ जब मैं अपनी किचन को प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरी कर देती हूँ। तो उसके बाद जैसे ही मैं खाना वगैरह खाती हूँ उसके बाद मुझे थोड़ा सा आलस आता है, ऐसा लगता है थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा फ़ोन देखो, थोड़ी सी टीवी, जो भी मतलब इंटरटेनमेंट आपको करना है वो खाने के बाद ही करती हूँ। लेकिन जो भी मुझे काम करना होता है वो मॉर्निंग में करती हूँ। मैं सभी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे को मालूम है कि मॉर्निंग में ही मुझसे मतलब जो भी कुछ काम कराना है मॉर्निंग में कराइए। तो मैं जो भी किचन की जब क्लीनिंग करती हूँ ना, डीप क्लीनिंग, तो मैं मॉर्निंग में ही लेके बैठती हूँ। तो एक्चुअली में मुझे 4 बजे उठना पड़े, लेकिन मॉर्निंग में ही काम ख़त्म करना। और मेरी आदत है कि जो काम मुझे जिस टाइम तक ख़त्म करना होता है उसी टाइम तक ख़त्म हो जाए तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरी किचन प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग की क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय रखी हुई थी, बच गई थी, एक बार मैं पहले पी चुकी हूँ, उसके बाद थोड़ी सी चाय बची हुई थी, तो सोच रही थी कि इस चाय को भी मैं पी ही लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता ही दूँ कि मॉर्निंग में मेरी कई चाय हो जाती हैं, और चाय वैसे तो नुकसान करती है, लेकिन वही है ना कि थोड़ी सी आदत हो जाती है ना, तो आदत नहीं छूटती है। वैसे भी एक्चुअली में मैं गर्मियों में बहुत कम चाय पीती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में ही पीती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए मेरा सारा सब कुछ हो चुका है, नहा के आ चुके हैं और पूजा पाठ भी हो गया है। तो यहाँ देखिए नहाने के तुरंत बाद अपने भगवान के मंदिर में मस्तक नवाने के लिए ज़रूर जाती हूँ, और जो भी कुछ मुझे पूजा पाठ करना होता है सबसे पहले मैं पूजा करके आती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में एंटर होती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे गाय की रोटी नहीं बनी है और ये मैं आटा छान रही हूँ। तो एक गैस पे मैंने दाल रख दी है, अरहर की दाल, और चावल मतलब रख दूँगी, तो और सूखे आलू की सब्ज़ी। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मुझे आज मम्मी जी के लिए भी थोड़ी सी खिचड़ी बनानी है। तो मम्मी जी ने ऑर्डर दिया है, कि ऑर्डर क्या, मम्मी जी प्यार से बोला है। मम्मी जी एक्चुअली में आज खिचड़ी खाने का मन था, तो दाल मूंग की ज़्यादा और चावल बहुत कम, और उसमें चिकनाई भी बहुत कम। तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मम्मी जी की, तो चिकनाई, नमक मिर्च वगैरह बहुत कम कम यूज़ हो रहे हैं। तो खिचड़ी बना रही हूँ मम्मी के लिए। और यहाँ देखिए एक तरफ मैंने गाय के लिए रोटी सेक रही हूँ, एक तरफ मेरे दाल चावल और सब्ज़ी रोटी जो भी कुछ बनना है। वैसे एक्चुअली मैं आप सभी को बता ही दूँ कि दोपहर के खाने में मैंने मम्मी जी के लिए खिचड़ी बनाई है, अरहर की दाल, चावल और सूखे आलू की सब्ज़ी, थोड़ा सा रायता। और फ्रेंड्स, आज चटनी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चटनी एक्चुअली मैं शाम को बना चुकी थी, तो एक्चुअली में वो रखी हुई है। तो जिस किसी को भी चटनी खानी होगी तो उसी चटनी से काम चला लेंगे। तो यहाँ प्रॉपर हमारा दोपहर का खाना बन चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी गाय की रोटी सेक रही हूँ। तो जो भी मुझे चिड़िया की, गाय की और कुत्ते की रोटी वगैरह बनानी होती है वो बना दूँगी। और थोड़ी सी मैं जो कंडी होती है उससे थोड़ी सी अग्यारी कर लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि अग्यारी बिना अग्निदेव प्रसन्न नहीं होते हैं। तो अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। और सभी कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं अपने बड़ों से।
तो जो बड़े करते हैं वही हम लोग सीख लेते हैं, तो कहीं अलग से नहीं सीखते हैं, ये हमारी मम्मी जी ने ही हम सबको सिखाया है। तो यहाँ देखिए अच्छा भी लगता है। तो भगवान का भोग, अग्नि देव का भोग, गाय को रोटी, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ देखिए हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है, खाना खा भी लिया है। उसके बाद सभी का मन चल रहा है भुट्टे खाने का। तो भुट्टे हमारे मतलब छोटा वाला बेटा लेके आ गया था, उसको काफ़ी पसंद है। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय।